तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 आई सीरीज एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची है और स्टेज है खूबसूरत धर्मशाला, जहां तीसरा मैच सिर्फ एक क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि रणनीति, हालात और हिम्मत की एक असली जंग होने वाली है। आइए इस मुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर है। एक मैच भारत के नाम रहा तो दूसरे में दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी की। हाँ, ये मैच सीरीज का फैसला तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो भी टीम जीतेगी उसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी जो आगे बहुत काम आने वाली है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये सीरीज इतने नाजुक मोड़ पर क्यों है, फिर समझेंगे कि धर्मशाला का मैदान और ऊंचाई खेल को कैसे बदल देते हैं। इसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका की तैयारियों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पहाड़ी चुनौती को कौन पार करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस सीरीज की कहानी अब तक किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। 2 मैच और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, 2 इतने अलग अलग मैचों के बाद आखिर असली पलड़ा किसका भारी है? क्या भारतीय टीम अपने घर में वापसी करेगी या फिर दक्षिण अफ्रीका अपनी जीत की लय को बरकरार रखेगा? दोनों मैचों की कहानी में जमीन आसमान का फर्क रहा। कटक में लगा कि हार्दिक पांड्या और गेंदबाजों के दम पर भारत पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन फिर मुल्लानपुर में कहानी पूरी तरह पलट गई। गेंदबाजी बिखर गई और टॉप ऑर्डर की नाकामी एक बार फिर सामने आ गई। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प पहलू पर। यह लड़ाई सिर्फ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नहीं है, बल्कि ये धर्मशाला के मौसम और मैदान के खिलाफ भी है। एक ऐसी चुनौती जो किसी भी टीम का खेल बना या बिगाड़ सकती है। 1457 मीटर, मतलब समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फैक्टर है जो इस पूरे खेल के नियम बदल कर रख देता है। यहाँ का साइंस बहुत सीधा है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, यानी गेंद पर हवा का दबाव कम होता है। नतीजा, बल्लेबाजों के लिए तो मानो जन्नत। उनके शॉट्स हवा में और ज्यादा दूर तक जाते हैं। गेंद भी हवा में और तेजी से सफर करती है। मतलब गेंदबाजों के लिए ये एक असली इम्तिहान है। और सिर्फ हवा ही नहीं, यहाँ की पिच भी बहुत खास है। ये भारत की पहली हाइब्रिड पिच है। आसान भाषा में कहें तो असली घास के साथ थोड़ा सिंथेटिक फाइबर मिलाया गया है। इससे होता यह है कि पिच पूरे 40 ओवर तक एक जैसी रहती है। मतलब तेज गेंदबाजों को लगातार अच्छा पेस और बाउंस मिलता रहता है। लेकिन इस मैच का जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है ओस। सोचिए, दिसंबर की सर्द रात, तापमान 18 डिग्री से गिरकर 4 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में मैदान पर पड़ती है भारी ओस और गेंदबाजों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। गीली गेंद को पकड़ना ऐसा है जैसे किसी ने हाथ में साबुन की टिकिया थमा दी हो। स्पिन और यॉर्कर डालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इन मुश्किल हालातों से भारतीय टीम कैसे निपटेगी? टीम जो पहले से ही अपनी कुछ कमजोरियों से जूझ रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है टॉप ऑर्डर। देखिए, उप कप्तान शुभमन गिल चोट से वापसी के बाद वो लय हासिल नहीं कर पाए हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव जो टी20 के इतने बड़े बल्लेबाज हैं, वो पिछले 20 टी20 पारियों से एक 50 के लिए तरस रहे हैं। धर्मशाला में शुरुआती स्विंग और बाउंस उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। और गेंदबाजी में अनुशासन की कमी, जरा ये आंकड़ा देखिए। दूसरे टी20 आई में अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 13 गेंदें फेंककर 7 वाइड डाली। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी टीम का मनोबल गिरा सकता है। और इस प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट का गुस्सा भी साफ दिखा। कोच गौतम गंभीर का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मतलब साफ है कि इस तरह की अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और टीम पर अच्छा खेलने का जबरदस्त दबाव है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जिनकी टीम की ताकत धर्मशाला के इन हालातों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में जो 90 रनों की पारी खेली, वो इस बात का सबूत था कि उन्हें पेस और बाउंस कितना पसंद है। धर्मशाला में उन्हें ठीक वैसी ही पिच मिलने वाली है जो उन्हें भारत के लिए और भी खतरनाक बना देती है। उनकी गेंदबाजी भी यहाँ के लिए एकदम सटीक है। माको यानसेन अपनी हाइट का फायदा उठाकर जबरदस्त बाउंस निकाल सकते हैं। गेराल्ड कोएट्जी की रफ्तार तो इस पतली हवा में और भी जानलेवा हो जाएगी। और ओटनील बैटमैन जो पिछले मैच में 4 विकेट लेकर आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। तो हमने दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी देख ली, मैदान के हालात भी समझ लिए। अब सवाल यह है कि इस मैच में जीत की चाबी किसके हाथ लगेगी?
इस मैच में टॉस की भूमिका बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। ओस की वजह से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो आंख बंद करके पहले गेंदबाजी चुनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी पारी में गीली गेंद से बॉलिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जो टीम लक्ष्य का पीछा करेगी उसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो जीत का फॉर्मूला क्या है? बहुत सीधा सा। पहला, टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो। दूसरा, जब तक गेंद सूखी है पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालो। तीसरा, एक्स्ट्रा रन बिल्कुल मत दो, अनुशासन बनाए रखो। और चौथा, जब ओस आ जाए तो चेस करते हुए इसका पूरा फायदा उठाओ। तो आखिर में ये मैच सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी यानी हालातों में ढलने की काबिलियत का टेस्ट है। जब मौसम और मैदान ही खेल पर इतने हावी हों तो कौन सी टीम दबाव को बेहतर झेलेगी और सीरीज में 2-1 की ये अहम बढ़त हासिल करेगी? इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।